भारत ने मालदीव के मामले में एक ऐसी कूटनीति का परिचय दिया है जिसने न केवल मालदीव बल्कि मालदीव को अपने इशारे पर नचाने वाले चीन के भी होश उड़ा दिए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक पीएम मोदी ने ना ही मालदीव को लेकर कोई बयान दिया है और न ही इस मामले में किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष से पीएम मोदी ने बात की है। लेकिन बिना बोले पीएम मोदी की रणनीति की वजह से मालदीव अब चारों खाने चित हो गया है। मालदीव के मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को अपनी कुर्सी जाने का अब डर सता रहा है, तो वहीं दूसरी ओर मालदीव और चीन दोनों पर इस वक्त इतना दबाव बन गया है कि मालदीव की पूरी सरकार उथल पुथल वाली स्थिति में आ गई है। मालदीव की संसद में विपक्षी पार्टियों ने पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में अपने मंत्रियों से भारत से माफी मांगने के लिए कहा है। मालदीव की डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद मैकॉल नसीम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि उन्होंने भारत और पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में पूछताछ करने के लिए विदेशी मंत्री मूसा जमीर और उप मंत्रियों को संसद में बुलाने का अनुरोध दायर किया है। उन्होंने आगे लिखा कि वो ये जानना चाह रहे हैं कि मालदीव सरकार ने भारत से औपचारिक रूप से अभी तक माफी क्यों नहीं मांगी। इसके अलावा अपमानजनक टिप्पणी करने वाले उपमंत्रियों को उनके पदों से बर्खास्त क्यों नहीं किया गया। दुनिया अब इस बात को समझ चुकी है कि मालदीव की मौजूदा सरकार चीन के इशारे पर काम कर रही है और उसी के इशारे पर मालदीव सरकार की मंत्री पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। मालदीव सरकार पर दबाव की वजह से उसे अपने मंत्रियों को सस्पेंड करना पड़ा है। खबर है कि विवादों के बीच मालदीव के राष्ट्रपति इसी महीने भारत आ सकते हैं और भारत के साथ रिश्तों को ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में ये बात भी साफ हो गई है कि मालदीव पर बढ़ रहे कूटनीतिक दबाव का असर चीन पर भी पड़ रहा है। लक्षद्वीप को जिस तरीके से पीएम मोदी ने प्रमोट किया है, उसके बाद गूगल पर लगातार सर्च बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में लक्षद्वीप के पर्यटन में जबरदस्त तरीके से बढ़ोतरी हो सकती है। प्राइम मिनिस्टर ने इस द्वीप के लिए कई प्रोजेक्ट्स को भी हरी झंडी दिखा दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। टाटा ग्रुप ने लक्षद्वीप में रिजॉर्ट बनाने का भी ऐलान कर दिया है। इजराइल की मदद से भारत लक्षद्वीप में मीठे पानी का प्लांट लगाने जा रहा है। इसके अलावा भारत लक्षद्वीप के एयरपोर्ट को डुअल पर्पस एयरपोर्ट बनाने की तैयारी भी कर चुका है, जिसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना के साथ साथ कमर्शियल विमानों के लिए भी किया जाएगा। भारत की योजना है कि लक्षद्वीप के लिए भारत के सभी बड़े शहरों से फ्लाइट्स की व्यवस्था हो। अगर लक्षद्वीप में इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सुधार हो जाता है तो मालदीव में दो देशों जिसमें भारत और रशिया के जाने वाले पर्यटकों की संख्या सबसे ज्यादा है वो कम हो जाएगी। आपको बताएं तो भारत और रशिया से ही सबसे ज्यादा पर्यटक मालदीव पहुंचते हैं। मालदीव की मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 के रिकॉर्ड को अगर देखें तो भारत से सबसे अधिक 2,05,000 टूरिस्ट मालदीव पहुंचे थे, जबकि रूस दूसरे नंबर पर रहा। यहाँ से 2,03,000 पर्यटक मालदीव पहुंचे थे। ये पूरी दुनिया को पता है कि रूसी पर्यटकों की सबसे पसंदीदा जगह गोवा है। अगर लक्षद्वीप का डेवलपमेंट हो जाता है तो बाकी रूसी भी मालदीव जाने से तौबा कर सकते हैं और इसकी वजह से पर्यटन पर निर्भर करने वाले मालदीव की इकोनॉमी पल भर में खाक में मिल सकती है। अब से पहले देखा जाए तो भारत और मालदीव के बीच रिश्ते बेहतर थे। भारत ने मालदीव को न केवल आर्थिक बल्कि सैन्य और कूटनीतिक मदद भी की है, लेकिन मालदीव के मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भारत का विरोध कर सत्ता में आए थे और मोइजू के सरकार में आते ही मालदीव में मौजूद भारतीय सेना को वापस भेजने की मांग उन्होंने शुरू कर दी थी। मोइजू को चीन का समर्थक माना जाता है। चीन की तरफ से उन्हें फंडिंग दी जाती है और ऐसे में भारत की कूटनीति से न केवल मालदीव बल्कि चीन को भी बड़ा नुकसान होगा।